आप लोग भी जाते हैं बाराती, बारात में खाने को क्या मिलता है? कीनले पानी मिलता है कि नहीं? कीनले पानी जानते हैं? बिस्लरी वाला पीने को, आधा पिया और आधा बर्तनी में हाथ धो दिया, आधा खाए और चले आए। मुर्ग मुसल्लम मिलता है खाने को, फोटो खींचने को मिलता है, लड़की सबका खींचते हैं ना सब। ये गांव की लड़की सब ऐसी है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस बॉस, सही। और अगर खाना लाने में देरी हो गई तो खाने को फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंक रहे हैं। कितने जो लोग बीमार लोग जाते हैं वो क्या बोलते हैं? गोश्त को यहां दबाया, लेकिन वो ताना नहीं आता है, रे कैसा बूटी दिया रे, ला फिर यहीं लगी हुई है बूटी, फिर रख रहा है कि नहीं? चल रहा। और नल्ला किसी को मिलता है, नल्ला जानते हैं? नल्ला, उसके अंदर गूदा भरा रहता है, गूदा, उसको ठोक ठोक के पूरा निकाल लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम तो वो लोग हैं मुसलमान लोग कि हड्डी को जब तक गूदा न निकल जाए छोड़ते, गूदा जब तक निकल न जाए हड्डी को भी छोड़ते नहीं है। तो जब तक जान न निकल जाए भारत की मिट्टी को भी छोड़ते, भारत को, हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं। समझे भाई? मेरे भाइयों, खाना खा लिया, मुर्ग मुसल्लम खाया और उसके बाद शिकायत कर रहे हैं, फलनवा की शादी में गए, खाना नहीं जमा, का खिलाया, उससे अच्छा घर रह जाते। ऐब निकाल ले कि नहीं निकाल ले? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब निकाला ही नहीं। पसंद आया तो खा लिए, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिए, लेकिन ऐब नहीं निकाला। अरे देखता नहीं है, बूटी जा नहीं रही अंदर, कैसा बनाया है? अब एक पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी, मैं शुगर का मरीज़ हूँ तो मैं टेंशन का मरीज़ हूँ, तो मैं वो बीमार हूँ तो वो बीमार हूँ, तो सबके हिसाब से अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, उस बेटी वाले ने जो खाना बनाया है, कितने बेटी वाले ऐसे हैं जो सूद के पैसे पर लाकर खाना बनाया है? आप लोग जानते हैं? जिसके पास 4-4, 5-5 बेटियां हैं, पूरी जमीन बिक गई है, पूरी जमीन बिक गई है, कोई कर्ज नहीं दे रहा है। एक जुमला मेरा याद रखिएगा, बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए वहां हाथ फैला देता है जहां वो अपना पैर भी रखना गवारा नहीं करता था, है कि नहीं? बेटी की इज्जत के लिए दान दहेज दिया, ससुराल में का लाई है क्या लेकर आई? ताने पर ताना। अम्मी आज क्या बनाऊं? तेरे बाबा ने दिया क्या है? तेरे बाप ने क्या दिया है? इसलिए मैं बोलता हूं, औरत खुद औरत की दुश्मन है, औरत खुद औरत की दुश्मन है। आज तक किसी बहू ने ये नहीं कहा मुझे ससुर जी से तकलीफ है। किससे तकलीफ है? सासू माँ से। और सासू माँ औरत होकर औरत की दुश्मन बन गई है। वो कैसे? अगर अपनी बेटी तकलीफ में रहे, फौरन फोन चला जाता है, बाबू फातिमा का ख्याल रखना, हॉस्पिटल लेके जाओ। और अगर बहू बीमार रहे तो बेटा अगर फोन कर दे तो तेरी बीवी नक्कल कर रही है, नाटक कर रही है, नाटक, उसको अपने घर जाना है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अपनी बेटी बीमार पड़े तो खून हो जाए और दूसरे की बेटी बीमार पड़े तो खून हो जाए। वाह रे वाह, नहीं समझे? नक्कल कर रही है। ये अपने समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको रोकेगा कौन? ये पढ़ी लिखी लड़कियां इनकलाब पैदा करेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और ये कारवां आपके मदरसे से निकलेगा। आप लोग बदल सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब कैसे होगा? बेटियां पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी।
बेटिया पढ़ेगी तब ना आगे बढ़ेगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप लोगों की बेटियां यहां पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही भाई? कोई बोलबे नहीं कर रहे? पढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन जरूर इनकलाब आएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था, जब तक बरकत वाला निकाह नहीं होगा उसके अंदर बरकत नहीं आ सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, शादी हो गई? बोले हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितना दिए हो, यानी महरदैन? तो बताया कि मैंने ये सोना दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, बारकल्लाहु औलिम वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना गरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद दौलत बहुत ज़्यादा है। वो अगर चाहते तो 100 ऊँट काट सकते थे। वो अगर चाहते 100 ऊँट खिला देते लोगों को, वलीमा में जाओ। आजकल वलीमा में सिर्फ मालदारों को बुलाया जा रहा है, गरीब को कहाँ बुलाता है कोई? गरीब को कोई नहीं बुलाता वलीमा में। और अपने यहाँ एक परंपरा और भी है, एक चीज़ और भी है, जिनको दावत नहीं है वो भी घुस जाते हैं। क्या है? हो सकता है भैया मेरा नाम भूल गए होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जबकि बिन बुलाए मेहमान नहीं जाना चाहिए, ऐसे है बहुत सारे लोग। सलाम अलैकुम भैया, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। असल में मैं भी चलाया, हो सकता है मेरा नाम आप भूल गए होंगे। नहीं भाई, नहीं भाई, मैं सबसे अपील करता हूँ, वलीमा में जिस तरह आप मालदारों को बुलाते हैं, गरीबों को भी बुलाइए, गरीबों की दुआएं लीजिए। वो वलीमा बेहतरीन वलीमा नहीं है जिसमें मालदारों को बुलाया जा रहा है और गरीबों को छोड़ा जा रहा है, नहीं। और जब तक दावत ना मिले ना जाइए। तो पता ये चला कि जब शादी होगी तभी बरकत नजर आएगी, और जब तक शादी नहीं करेंगे वो बीवी हमारे कंठ पर सीधा गर्दन पर चढ़ के रहेगी। ज्यादा बोलिएगा नहीं, जरा मेरी उर्दू खराब है, ज्यादा बोलिएगा नहीं, ज्यादा बोलिएगा नहीं, वरना राख लगा के जबान को बाहर कर देंगे। मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, क्या फायदा भाई। और याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा दान दहेज लेता है, बारात ले जाता है, वो और फक्कर हो जाता है, सुकून खत्म हो गया। क्योंकि आप जब लेंगे तो कुछ लेके भी जाना पड़ेगा। इसलिए भैया न लो न लेके जाना पड़े। और निकाह शादी मस्जिदों में कीजिए, निकाह मस्जिद में। जब तक निकाह मस्जिद में नहीं करेंगे बरकत कहाँ से नजर आएगी। अभी मैं एक शादी में गया था, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 10-12 साल हो गए, मैंने अहद कर रखा है मैं किसी का बाराती नहीं जाऊंगा, मेरा अपना है। और मैं जब निकाह पढ़ाता हूँ तो मैं पहले बोल देता हूँ, महरदन लाइए, महरदन लाइए, सच्चा वाकया सुना रहा हूँ। एक जगह मैंने गांव में पढ़ाया तो महरदन लिखा दिया, बोला लाइए। जैसे लाइए बोला वो सटपटा गया, बोले अरे ये कैसा मुरी साहब है। अब वो यहाँ भाग रहा, वहाँ भाग रहा, वहाँ भाग रहा, वहाँ भाग रहा है। बिलाखिर जो महरदैन में देना था वो पहले मैंने ले लिया, उसके बाद निकाह पढ़ाया। अरे जब लड़की वाले से वसूल करता है तो महरदैन जो असल चीज़ है वो देगा काहे नहीं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ निकाह के बाद छुहारा बंटता है क्या? छुहारा आप लोगों के यहाँ भी है? यानी ये हर जगह है क्या? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटी वाले ने अपनी बेटी दे दी, दान दहेज दे दिया, बाराती को खिला दिया, तो बेटी वाला क्या छुहारा नहीं दे सकता था क्या? भाई दे सकता था ना बेचारा। तो आप छुहारा लाके क्या बताना चाहते हैं? पहले जब बाराती लोग आते थे तो उनको कबाच लगा दिया जाता था, जानते थे कबाच? नहीं जानते कबाच? यानी एक दरख्त ऐसा होता है कि उसका एक फल ऐसा है कि अगर वो आपको लगा दे तो
खुजलाते रहिएगा, खुजलाते रहिएगा, खुजलाते रहिएगा। तो पहले जब बाराती सब आते थे वो 2 दिन रुकते थे, रात भर रुके। तो अब बच्चे लोग तो बदमाश होते ही, वो दरख्त का लेके आ गया, सटा दिया, उधर गया उसको सटा दिया, उधर गया उसको सटा दिया, सब रात भर खुजलाइए रहा है। तो भाई आए हैं काहे को, खुजलाते रहिए। चल ये पहले था, अब अभी क्या ये पता नहीं, अभी भी है, खत्म हो गया। अच्छा आप लोग क्या फटाका फूटता है क्या? माशाअल्लाह, एक चीज सही। डॉक्टर साहब, हाफिज साहब, खत्म, माशाअल्लाह। अब धीरे धीरे आप लोग सब मिल के कोशिश कीजिए, हम बारात नहीं जाएंगे, बारात नहीं जाना, खत्म। सीधा हम शादी करेंगे। मेरे भाइयों, बिटिया इतनी पढ़ रही है, घर पे है, इनकी शादी जब तक शादी नहीं होगी तो होगा क्या? इसलिए आप देखिएगा कुछ बेटियां दूसरों के साथ भाग रही है, भाग रही कि नहीं भाग रही है? उनके हाथ लाल पीले कौन करेंगे? ये दान दहेज। और मैं तो मौलाना लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बस मेरी आखिरी बात है, मेरे गले का भी मसला होता जा रहा है। आखिरी बात यह है, मैं मौलाना लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो निकाह पढ़ाते हैं, जिस निकाह में डीजे बजा, जिस शादी में डीजे बजा, डीजे बजता आप लोग क्या अभी धड़क 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 वाला, ठीक है, बउआ बोलते हैं, हाँ बजता है ना, जिस शादी में डीजे बजा, मैं आम बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ की नहीं बात, जिस शादी में डीजे बजा, गाना बजा, धड़क धड़क हुआ, सब मौलाना लोग बाइकाट करेंगे, हम इस शादी का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। दिमाग ठंडा होगा कि नहीं ठंडा होगा? अरे गांव वालों से कोई आगे बढ़ सकता है? गांव वालों का पावर बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा आप। मैं अभी एक गांव में जलसे में गया, पूरे गांव वाले के जमा हो गए कि मौलवी साहब इस साल कोई मिठाई वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा, पूरे गांव वाले। और वाकई जब मैं देखा तो एक भी मिठाई वाला नहीं आया। लेकिन आज मैं जब आ रहा था तो आपके यहाँ थोड़े थोड़े मिठाई वाले हैं। असल में क्या खेला होबे हो जा रहा है उधर, नहीं समझे आप? उधर होता क्या है, बहुत सारी चीज में लिंक भी जुड़ जाता है। आप समझिए, आप शादी खोल के नहीं बोलेंगे, खेला होबे जानते हैं? अरे समझिए ना कि नहीं समझे? उसके बहाने और क्या क्या नहीं होता है, होता कि नहीं होता, सब पड़ता है भाई। तो आप नौजवानों से कहता हूँ, पूरे गांव वालों से बैठ के रहने का, भाई ये सब नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। और अगर गांव वाले ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आके लगा सकता। आप लोग ठानिए, आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है, और जब तक आप अपने अंदर ताकत नहीं पैदा करेंगे कुछ काम नहीं बन सकता। आखिरी बात, जन्नती औरत की निशानी है उसका पर्दा है। मुस्कान खान को जानते हैं आप लोग? अरे उड़पी कर्नाटक की रहने वाली, जब जय श्री राम लगा तो इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, कहा था ना। अब जब अल्लाह अकबर तो वो बोली, मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, जबकि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब उसने बचाव के लिए जो किया वो किया, क्योंकि सब लोग घेर लिए थे, तो बेचारी मरती क्या ना करती। और अगर कोई दूसरी लड़की होती तो रोने लगती, भाग जाती, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और अल्लाह ने उस लड़की को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, यानी एक नया मकाम दे दिया। इस वाक़ये से हमें और आपको ये लगा है कि हम और आप अपनी बेटियों के लिए बुर्का खरीद के लाएं, बहनों के लिए, माओं के लिए, कि सबके घर में हो। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उस लड़की का डीपी हमने रखा मोबाइल में, जानते हैं, पीछे मुस्कान खान, इस तरह नारा, इस तरह हाथ, इस तरह बुर्का। अमल करना पड़ेगा भाई। और अल्लाह वाली जो है औरत, वो अमल करती है, वो हिजाब में भी है, निकाब में भी है। ये आखिरी बात बयान करके रुक सकूँगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब एक गज़वे से पीछे रह गई तो वो आराम कर रही थी, क्योंकि हार उनका गुम हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हार उनका मिल गया। तो जो सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 41-41, तो आखिर में थे, पूरा सामान लेके आने वाले थे। बोले अरे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनको पर्दे नाजिल होने से पहले हुक्म देखा था। तो उन्होंने जैसे देखा, फ़खम्मर, तो वो कहते वजही बिजिलबाबी, कि मैंने अपने चेहरे को ढांप लिया अपने दुपट्टे से। तो याद रखिएगा, हमारी औरत, हमारी
माँ, हमारी बहन, उसके लिए हया बेहतरीन जेवर है, इसी तरह हिजाब और निकाब है। इसलिए यही पैगाम है जन्नती औरत के लिए कि वो हिजाब में रहे, निकाब में रहे, नमाज पढ़े, रोज़े रखे, ज़कात अदा करे, शौहर की इताअत करे और कुरान की हाफिज़ा है, आलिमा है, सदका व खैरात करने वाली है। तो सामीन इकराम, इस तरीके से मैंने चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। आप लोगों ने इतनी रात तक रहे, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके मिलने जुलने बैठने कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।